स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ये क्या होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स? ये बाय बर्थ हार्ट की जो समस्या वो होती है, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जन्म से ही कुछ हार्ट की समस्याएं होती, वो क्या होती वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जन्मजात मतलब होता है पैदाइशी, ठीक है। हृदय रोग का निदान कैसे किया जाता है, यानी कि उसका पता कैसे लगाया जाता है, ये भी देख लेंगे। और क्या ये ठीक हो सकता है वक्त के साथ, ये भी आज हम देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। और वीडियो में मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, जैसे मैं एज यूजुअल बनाती हूँ ट्रांसलेशन हिंदी का इंग्लिश में भी, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप इसके ना देख के यहाँ पे देखिए, जो भी अभी हम पढ़ेंगे पहले हम इस पे फोकस करेंगे। बाद में आप जब दोबारा देखेंगे तो फिर आप इससे भी उसको समझ सकते हैं, जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए ये इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट। तो कंजेनाइटल से ही मतलब ये है कि ये बर्थ डिफेक्ट है, पैदाइशी कुछ हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है कॉमन टाइप की, वो उसी को बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जो पैदाइशी होती है। एज मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट हैव एडवांस्ड, जैसे जैसे जो मेडिकल केयर होती है, यानी कि जो इसका जो इलाज है, उपचार है, वो एडवांस होते जा रहा है। यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अब सरल हो गया और एडवांस हो गया, नए तरीके से किया जा रहा है। तो जो उसमें जो बेबीज़ विथ CSD, यानी कि जो बेबी जो बॉर्न होते हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के साथ, यानी कि जन्मजात कुछ हार्ट की परेशानियों के साथ, तो वो क्या करते हैं, लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। तो वो लंबा जी रहे हैं आजकल, और वो हेल्दी लाइफ भी जी रहे हैं, अगर ये जो उनको ये जो एडवांस ट्रीटमेंट उनको टाइम से मिल जाए तो, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। नीचे मीन न्यू जो स्लाइड्स हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से कुछ छोटा सा वीडियो है। पहले हम इसका आज इंट्रो ही कर रहे हैं, फिर इसमें हम देखेंगे कितने टाइप का होता है। तो जिस टाइप को भी आप बोलेंगे कि उसी टाइप को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो अभी हम पहले ये देख रहे हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होता क्या। तो इसके तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से जो टाइप्स आप बोलेंगे पहले हम वीडियो उसी में बनाएंगे, ठीक है। तो जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होता है, इसको शॉर्ट में CSDs भी बोलते हैं, आर प्रेजेंट एट द बर्थ। ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से ये उसमें प्रेजेंट रहती है ये परेशानी हार्ट की, ठीक है। एंड कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेबीज हार्ट एंड वे इट वर्क। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो जो स्ट्रक्चर होता है हार्ट का उसमें कोई प्रॉब्लम होती है बेबी के, या फिर उसके जैसे जैसे उसके हार्ट के स्ट्रक्चर में और उसके काम करने का जो तरीका होता है उसमें प्रॉब्लम होती है बर्थ से ही, ठीक है। दे कैन अफेक्ट हाउ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट आउट आउट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हार्ट जो ये ब्लड होता है वो कैसे फ्लो करता है, कैसे उसको अफेक्ट करता है ब्लड के फ्लो में। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है, अगर ये ठीक से नहीं बन पाया है या इसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो ब्लड के फ्लो में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा हार्ट से, जो कि हमारे बॉडी में पूरे ऑल ओवर द बॉडी में जो हार्ट ब्लड पहुंचाता है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो उसमें भी इसका क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वो इसको भी प्रभावित करेगा ब्लड के फ्लो को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने में, हमारी मीन जो भी बेबी इससे ग्रसित होगा। और ये जो हार्ट डिजीज़ होती है कंजेनाइटल, ये कैसी होती है, फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। माइल्ड मतलब होता है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे कि स्मॉल हॉल, मतलब छोटा सा कोई होल होगा उसके हार्ट में बच्चे के पैदाइशी, ये तो माइनर में आ जाएगा, माइल्ड में आ जाएगा, ना माइनर में ना मेजर में, ये माइल्ड में आ जाएगा, बीच का प्रॉब्लम है ये। या फिर कोई सीवियर, यानी कि कोई गंभीर, मतलब बीच की बीमारी से गंभीर तक भी हो सकता है, माइनर टू मेजर भी बोल सकते हैं, माइल्ड टू सीवियर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सीवियर में इसमें या तो मिसिंग होगा या फिर पुअरली परफॉर्म पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी कि कोई पार्ट का हार्ट या तो होगा ही नहीं, उसमें एब्सेंस होगा, चाहे वो कोई आर्टरी वेन्स या कोई भी उसका लोब्स हो, ये हो सकता है, पार्ट्स हो सकता है, या फिर कोई उसका कुछ पुअरली फॉर्म होगा, यानी कि अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर उसका पूरी तरीके से नहीं बना होगा। अबाउट 1 in 4 बॉर्न विथ अ हार्ट डिफेक्ट्स हैज़ क्रिटिकल CSD, यानी कि जो 4 में से एक बेबी होता है उसमें कम से कम जो एक बेबी होगा वो किसके साथ पैदा हो रहा है आजकल, क्रिटिकल हार्ट डिजीज़। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर हार्ट की जो बीमारी होती है उसके साथ वो
पैदा होता है। और ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल कंजेनाइटल डिफेक्ट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंजेनाइटल डिफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो 4 में से एक बच्चा कम से कम ये वाला होता है, क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट वाला। तो बेबीज विद क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट नीड सर्जरी और अदर प्रोसीजर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जब वो बेबी जो इसके साथ पैदा होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के साथ, तो लाइफ के जो उसका जो लाइफ का जो पहला साल होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही उसको क्या मिल जाना चाहिए, सर्जरी मिल जानी चाहिए, ज़रूरत हो जाती है उसको सर्जरी की या फिर कोई प्रोसीजर की उसको आवश्यकता होती है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो ये देखिए इतने सारे टाइप्स इसके होते हैं जो कि नीचे ये दिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। लिस्टेड बिलो आर एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ CSDs। ये जो नीचे दिए हैं ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं कार्डियक ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के। दे टाइप मार्क्स विथ स्टार आर कंसिडर्ड क्रिटिकल CSDs, जिसमें ये स्टार का मार्क किया गया है, तो ये इसको कंसिडर कैसे किया है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को कैसे क्रिटिकल में इसको हम समझ सकते हैं। जिनके आगे ये स्टार बना हुआ तो समझिए ये क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट्स होता है। तो इसमें क्या होता है, आर्टियर सेप्टल डिफेक्ट है, और ये जो नेम है ये इनके नेम है हार्ट डिफेक्ट्स के। आर्टियर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, और आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, कोअरेक्शन ऑफ द आउटा हो गया, डबल आउटर राइट वेंट्रिकल हो गया, डी ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज हो गई, और एस्बेस्टिन जो एब्स्टिन एनोमली हो गई, और हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम हो गया। उसके अलावा ये सारी हैं इसमें जो इंटरप्टेड ऑर्टिक आर्च हो गया, पल्मोनरी अट्रेशिया हो गया, सिंगल वेंट्रिकल्स हो गया, टेटोलॉजी ऑफ पैलेट हो गया, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न हो गया, ट्राइकास्पिक अट्रेशिया है, और ट्रानोकस एट्रियोकस है एट्रियोसिस है। ये जो है ये सारे इनके नेम है हार्ट डिफेक्ट्स के, ठीक है। एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, और ये सारे जो है इसके नेम है। उसके अलावा अब इसका तो कोई ट्रांसलेशन हो नहीं सकता, ये तो आपको इंग्लिश में ही देखने पड़ेंगे। तो इनमें से आप जो भी पहले बोलेंगे उन्हीं में से जो भी आपकी डिमांड होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, तो उसी में वीडियो सबसे पहले बन जाएगा, ठीक है। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, जो ये जिनको भी ये हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के, डिपेंड ऑन द टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ द पर्टिकुलर डिफेक्ट, यानी कि वो डिफेक्ट कौन सा है, मतलब कि उसी के अनुसार उसमें क्या होते हैं लक्षण भी होते हैं, जो भी उसमें देखने को मिलेंगे ना कि लक्षण कौन से होंगे, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी गंभीरता कितनी है हार्ट डिफेक्ट्स की, और पर्टिकुलर डिफेक्ट क्या है, मतलब कि एग्जैक्टली उसको क्या है प्रॉब्लम हार्ट में, और कितना वो गंभीर है, उस पर डिपेंड करता है उसके साइन एंड सिम्टम, ठीक है, लक्षण। और सम डिफेक्ट माइट हैव फ्यू और नो साइन ऑफ सिम्टम। कभी किसी किसी डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ साइन दिखते हैं, कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, कुछ कम, और किसी में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। अदर माइट कॉज अ बेबी टू हैव द फॉलोइंग सिम्टम, और उसके अलावा ये नीचे भी सिम्टम दिए गए हैं, जैसे कि ब्लू ब्लू टेंटेड नेल और लिप्स, यानी कि नीले उनके जो नाखून और जो लिप्स होते हैं, मतलब वो कैसे हो जाएंगे, नीलापन उनमें होने लगेगा, नीले नीले रंग के नीलापन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी। फास्ट और ट्रबल ब्रीदिंग होगी, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेंगे या फिर सांस लेने में उन्हें कठिनाई हो रही है। फिर टायर्डनेस व्हेन फीडिंग, अगर वो फीड करने में भी उनको क्या लगती है, थकान लगती है, अच्छी से वो फीड भी नहीं कर पाते हैं, दूध भी नहीं ले पाते हैं मदर का। और स्लीपनेस, और हर समय वो सोए सोए से रहते हैं। अब इसका निदान कैसे करेंगे, यानी कि डायग्नोसिस पता कैसे लगाएंगे, तो सम CSDs में बी डायग्नोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूजिंग द स्पेशल टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड। जब बेबी वॉर्म में होता है, यानी कि मदर के वॉर्म में ही है, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, यानी कि जब वो मदर के वॉर्म में है तभी पता लगा सकते हैं, किसके हेल्प से, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, जिसको क्या बोलते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये जो जब बच्चा पेट में ही है, पेट में मतलब है यूट्रस में, तो उसमें अगर बेबी है, वॉर्म में भी बोल सकते हैं आप, जब बेबी पैदा नहीं हुआ है भी बोल सकते हैं, तो तभी उसके हार्ट का जो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कोई हार्ट की तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, तो उस जो डायग्नोज किया जाता है उसको बोलते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। विच क्रिएट अल्ट्रासाउंड पिक्चर ऑफ द हार्ट, ये क्या करता है कि हार्ट की पिक्चर को क्रिएट करेगा ऑफ द डेवलपिंग बेबी, यानी कि जो बेबी पैदा होकर डेवलप
डेवलप हो रहा है, यानी कि वॉर्म में ही वो क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो उसकी जो जब ये अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसकी हार्ट की पिक्चर देखने को मिलेगी। हावेवर सम CSDs आर नॉट डिटेक्टेड अंटिल आफ्टर बर्थ। कुछ जबकि ऐसे कुछ होता है कि कुछ हार्ट प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि पता नहीं चल पाती है। नॉट डिटेक्टेड का मतलब होता है उसका पता नहीं चल सकता अंटिल आफ्टर बर्थ, जब तक कि उसकी पैदा ना हो जाए, या फिर और फीटल या लेटर इन लाइफ, या फिर उसके लाइफ के लास्ट मतलब जो टीनेजर्स है या मतलब लेटर इन लाइफ में, जो कि बाद की जो उसकी लाइफ होती है उसमें उनको जब वो बड़े हो जाते हैं तब जाके कुछ बीमारी ऐसी होती है जब बड़ेपन में पता चलेगी, या फिर वो बर्थ के बाद पता चलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो वॉर्म में ही पता चल जाए। ड्यूरिंग चाइल्डहुड और अडल्टहुड, यानी कि लेटर लेटर इन लाइफ मतलब लाइफ के जैसे टीनेजर्स हो गया, चाइल्डहुड हो गया, अडल्टहुड हो गया, इसमें उसको पता चलती है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं। ठीक है, उसके लिए वे इसके बाद है इफ़ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब डॉक्टर जो होते हैं सस्पेक्ट ऑफ CSD में भी प्रेजेंट, वो क्या करते हैं कि सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है इसको, इसकी जो साइन एंड सिम्टम को देखते हुए कि इसको क्या है, CSD है, यानी कि द बेबी कैन गेट सेवरल टेस्ट। अगर उनको ऐसे लगता है कि बेबी के जो साइन एंड सिम्टम या उसकी परेशानी को देखते हुए कि उसको कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, तो वो उसके लिए सेवरल टेस्ट होते हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राम कराएंगे डॉक्टर टू कंफर्म द डायग्नोज का पता लगाने के लिए इकोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट का, कि जो ट्रीटमेंट होता है फॉर CSD डिपेंड ऑन द टाइप्स एंड सीवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट्स प्रेजेंट, यानी कि बच्चे में किस टाइप का डिफेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट मिलेगा। ये टाइप पे डिपेंड करता है कि उसको सीवियर टाइप है या मेजर है कि माइनर है, और कौन से जो हमने अभी टाइप्स देखे थे उसमें से कौन से टाइप का है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सम अफेक्टेड इन्फेंट एंड जो चिल्ड्रन होते हैं माई नीड वन और मोर सर्जरी टू रिपेयर द हार्ट। कुछ जो अफेक्ट होते हैं, यानी कि कुछ जो बच्चे और जो ये इन्फेंट होते हैं, यानी कि जो पैदाइशी बच्चे होते हैं या उससे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, स्कूल एज वाले बच्चे या उससे थोड़े छोटे बच्चे 4 5 3 साल, और या फिर 1 ईयर वाले बच्चे इन्फेंट जो होते हैं, तो उनमें कुछ अफेक्ट ऐसे होते हैं जो हार्ट के माइट नीड वन और मोर सर्जरी, जिसमें कि कुछ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या तो एक सर्जरी की या ज़्यादा सर्जरी की, जो कि हार्ट को जिससे सर्जरी के द्वारा रिपेयर किया जा सके, या फिर उसकी ब्लड वेसल्स को रिपेयर किया जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो भी क्या उसके लिए कोई सर्जरी करनी पड़ेगी उसको रिपेयर करने के लिए, जो कि क्या करनी पड़ती है वो इन्फेंट या चाइल्डहुड में उसको करवानी पड़ सकती है। और सम कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी, और कुछ बीमारी ऐसी होती है हार्ट की जो कि बिना सर्जरी के ही क्या की जा सकती है, ट्रीट किया जा सकता है यूजिंग अ प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिसे क्या बोलते हैं कार्डियक कैथराइजेशन। अब इसमें सर्जरी नहीं की जा रही है, लेकिन जो एक कैथेटर होता है, पाइप जो रबर की होती है, उसको कार्डियक तक पहुंचाया जाता है, हार्ट तक, और वो उससे उसको ट्रीट किया जाएगा, तो वो होता है प्रोसीजर। अब इसमें और क्या हो सकता है, अ लॉन्ग ट्यूब कॉल कैथेटर, जो लंबी ट्यूब होती है इसमें उसको कैथेटर बोलते हैं, इज थ्रेडेड थ्रू द ब्लड वेसल्स इनटू द हार्ट, जिसको कि ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या किया जाता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स यानी कि जो धमनियाँ शिराएँ होती हैं उसके द्वारा उसको कहाँ पहुँचाया जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में पहुँचाया जाता है। वेयर अ डॉक्टर कैन टेक मेजरमेंट एंड पिक्चर, जिसको कि डॉक्टर क्या करता है उसका मेजरमेंट कर लेता है, पहले पहले उसकी जो जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको पहुंचाया जा रहा है उसका मेजरमेंट कर लेगा, फिर उस कैथेटर का भी मेजरमेंट कर लेगा कि वो कितने लंबाई तक का वो हार्ट में पहुंचेगी, तो उसकी वो पिक्चर भी ले लेता है। डू टेस्ट और रिपेयर द प्रॉब्लम, वो क्या करते हैं कुछ टेस्ट कर लेते हैं जिससे उनको ये दिखता रहता है, या फिर वो उस प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, रिपेयर द प्रॉब्लम। ठीक है, सॉर्ट आउट कर लेंगे। सम टाइम द हार्ट डिफेक्ट कैन बी फुली रिपेयर, सम टाइम जब कभी क्या होता है कि जो हार्ट डिफेक्ट्स होता है वो कांट बी फुली रिपेयर, यानी कि पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो सकता है। सम टाइम कुछ कभी कभी ये जो हार्ट डिफेक्ट होता है इसको चाहे ऑपरेशन करें चाहे मतलब कैथेटर के थ्रू पास करवाएं, तो ये कभी कभी फुली तरीके से रिपेयर नहीं हो सकता, बट दीज प्रोसीजर कैन इम्प्रूव ब्लड फ्लो। लेकिन ये जो प्रोसीजर किए जा रहे हैं इससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा, एंड दे वे द हार्ट
वर्क, और जो हार्ट जो होता है वो उसका काम करने में सुधार होगा। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट द इवन, ये ज़रूर इसको ध्यान रखने वाला महत्वपूर्ण बात यह है कि दैट इवन इफ़ देयर हार्ट डिफेक्ट हैज़ बीन रिपेयर्ड, जबकि क्या किया जाता है कि जो भले ही जो उनका हार्ट डिफेक्ट्स होता है उसको रिपेयर कर दिया जाता है, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा या कोई प्रोसीजर के द्वारा उसको रिपेयर किया जा सकता है। मैनी पीपल कैन हार्ट डिफेक्ट्स आर नॉट क्योर, लेकिन जो बहुत से ऐसे मतलब पीपल हैं जो क्रॉनिक हार्ट डिफेक्ट वाले होते हैं, डिजीज़ वाले होते हैं, वो क्योर नहीं होते, यानी कि बिल्कुल से वो ठीक नहीं होते हैं। एंड रिक्वायर फॉलो अप केयर, उनको जो है बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने को चेकअप कराने की। सी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लिविंग विथ अ चाइल्ड विथ CSD बिलो, तो CSD के साथ रहने वाले जो है कुछ जानकारी नीचे दी जाती है जो और ज़्यादा डिटेल में आप देखेंगे, अभी हम आगे भी इसमें पढ़ेंगे। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं CSD के, यानी कि क्यों हो रही है बीमारी। तो ये कॉजेज़ ऑफ द CSD अमंग मोस्ट बेबीज़ आर अननोन, तो सबसे पहला कॉज तो अननोन है, यानी कि जिसका कोई कारण पता नहीं है। तो मोस्ट बेबीज़ में क्यों ये प्रेजेंट है इसके तो कारण अभी मतलब पता नहीं चल पाता है कभी कभी। ठीक है, सम बेबीज हैव हार्ट डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर इंडिविजुअल जीन्स और क्रोमोजोम, कुछ बेबी में जो होते हैं इंडिविजुअल जो जीन, उनके जो जीन और जो क्रोमोजोम होते हैं वो चेंजेज होते हैं, उनके वजह से ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, और जेनेटिकली उनको ये मिलता है, जेनेटिक में ही उनका जो जीन होता है वो डिफेक्टेड होगा। ठीक है, और जो CSD ऑल्सो आर थॉट टू बी कॉज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, और ये भी देखा जाता है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के वजह से भी ये हो सकता है जो कि उनको पेरेंट्स से मिलती है। तो और दूसरे जो अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें उसमें क्या क्या हो सकता है, थिन इन द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में कौन जहाँ की वो ब्रीथ कर रहा है, जहाँ की वो एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, एंड मदर डाइट, उसकी मदर की डाइट कैसी है, खान पान कैसा है, बैलेंस डाइट लेती है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड मदर्स हार्ट कंडीशन, मदर की हार्ट की कंडीशन कैसी है, और मदर की मेडिकेशन या फिर जो भी वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई मेडिकेशन ले रही है उसका भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है हार्ट पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सर्टन कंडीशन अ मदर हैज़ लाइक प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़, और भी कुछ ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके वजह से ये जो मदर की जो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसका इफेक्ट बेबी में पड़ सकता है, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़। ठीक है, यानी कि उसको क्या है, पहले से ही डायबिटीज़ पेशेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, वेट बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके हैव बीन लिंक टू हार्ट डिफेक्ट इन द बेबी, तो उसका जो इफेक्ट होता है बेबी के हार्ट में भी उसका पड़ता है, बेबी के हार्ट डिफेक्ट्स का एक ये भी कारण माना जाता है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज या फिर वो ओबेसिटी मदर की। ठीक, एंड स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज टेकिंग सर्टन मेडिकेशन, और उसकी जो प्रेगनेंसी के समय में स्मोकिंग करती हैं कोई लेडीज़, और उसके साथ साथ कुछ सर्टन मेडिकेशन भी लेती हैं, तो जो कि क्या करता है हार्ट डिफेक्ट से लिंक होता है, यानी कि हार्ट डिफेक्ट को वो क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा। अब जो पर्सन CSD वाले होते हैं, यानी कि क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ वाले होते हैं, वो उनका जो रहन सहन होता है वो कैसे वो रहते हैं। ठीक है, तो कैसे वो रह सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम के साथ। तो एज मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट हैव एडवांस, जैसे कि जो ट्रीटमेंट होता है वो एडवांस हो रहा है, हो गया है, तो इन्फेंट विथ CSD आर लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, तो जो बच्चे हैं वो उसके वजह से लंबी लाइफ जी रहे हैं और हेल्दियर लाइफ जी रहे हैं, जिनको कि अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये वाली भी प्रॉब्लम है बच्चों में CSDs वाली, वो बच्चे की जो लाइफ होती है वो थोड़ी बेटर हो जाती है और लंबी भी हो जाती है, वो अच्छी से हेल्दी लाइफ को अपना जीते हैं। ठीक है, और मैनी मैनी चिल्ड्रन विद CSDs आर नाउ लिविंग इनटू द अडल्टहुड। ठीक, और जो बहुत सारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं CSD वाले जो कि उनकी ये अडल्टहुड तक वो इसके साथ रहते हैं हार्ट प्रॉब्लम के साथ। इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट मोर देन 2 मिलियन इंडिविजुअल, ये एस्टिमेट किया गया, अनुमान लगाया गया कि जो मोर देन 2 मिलियन जो इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि 2 मिलियन से ज़्यादा जो इंडिविजुअल होते हैं यूनाइटेड स्टेट में, वो किसके साथ रहते हैं, CSD, यानी कि उनको क्या है, CSD है इतने सारों को। ठीक है, मैनी पीपल विद CSD, जो बहुत सारे पीपल होते हैं जिनको कि CSD होती है, वो लीड करते हैं इंडिपेंडेंट लिव्स विद लिटिल और नो डिफ़िकल्टी, यानी कि वो लीड करते हैं इंडिपेंडेंट होना, मतलब कि
जो ये मिलियन ऑफ इंडिविजुअल होते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट में लिविंग विद सीएसडी, वो सीएसडी के साथ रहते हैं। और मैनी पीपल विद सीएसडी, जो बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जिनको कि सीएसडी होती है, तो वो लीड करता है क्या, इंडिपेंडेंट लिव्स विद लिटिल और नो डिफ़िकल्टी। तो अगर उनको क्या मिल जाए, सीएसडी वाले जो होते हैं बहुत मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो कम होते हैं, जो कि बिना किसी कठिनाई से क्या होते हैं, वो फ्रीली रह लेते हैं, इंडिपेंडेंट होके रह लेते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम के, ठीक है। अदर माइट डिपेंड डेवलप डिसेबिलिटी ओवर टाइम। और क्या होता है, कुछ में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ क्या होती है, वो डिसेबिलिटी आती रहती है और ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। सम पीपल विद सीएसडी, और कुछ पीपल ऐसे होते हैं, ऐसे बीमारी वाले जिनको कि हैव जेनेटिक प्रॉब्लम। उनको क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी कि उनके वंश में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही है हार्ट की, या फिर अदर हेल्थ कंडीशन, या फिर हार्ट की कोई दूसरी कंडीशन उनको हो सकती है, दैट इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी। तो वो क्या करती है, उनकी डिसेबिलिटी के यानी कि उनके जोखिम को वो बढ़ाती हैं, ठीक है। तो इसमें देख लिया कि ये जो ट्रीटमेंट होता है ये एडवांस होने के वजह से के साथ साथ जो इन्फेंट और सीएसडी जो इन्फेंट होते हैं, ये वाले हार्ट डिजीज़ वाले, वो लंबा जीते हैं और अच्छी हेल्दी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। और जो कुछ चिल्ड्रन होते हैं जो ये वाले होते हैं, वो अडल्टहुड तक भी उनकी ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। ये अनुमान लगाया गया है कि जो 2 मिलियन ऑफ जो इंडिविजुअल यूनाइटेड स्टेट में यही वाले देखे जाते हैं, सीएसडी वाले, ठीक है। और जो मैनी पीपल होते हैं सीएसडी वाले, वो इंडिपेंडेंट लाइफ और लिटिल और नो डिफ़िकल्टी, या तो उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ वो जीते हैं, और या फिर वो उनमें क्या होता है, विथ लिटिल और नो डिफ़िकल्टी, या तो डिफ़िकल्टी होगी नहीं, अगर होगी तो थोड़ी कम होगी। तो बहुत से पर्सन ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और अदर माइट डेवलप डिसेबिलिटी ओवर टाइम, और कुछ में क्या होता है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उनकी डिसेबिलिटी भी जो होती है डेवलप हो जाती है। और जो कुछ पर्सन होते हैं सीएसडी वाले, वो जेनेटिक प्रॉब्लम उनमें होती है। अदर जो दूसरे और होते हैं, जैसे अदर हेल्थ कंडीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉर डिसेबिलिटी। तो क्या होता है कि जो अदर कंडीशंस होती हैं वो भी डिसेबिलिटी के रिस्क को बढ़ाती हैं। इवन द इम्प्रूव ट्रीटमेंट, ठीक है। जो ये इवन अगर इम्प्रूव ट्रीटमेंट, यानी कि जब अगर उनको ट्रीटमेंट इम्प्रूव मिल रहा है और ट्रीटमेंट से वो इम्प्रूव हो रहे हैं, यानी कि उनकी कंडीशन ठीक हो रही है, तो मैनी पीपल विद सीएसडी आर नॉट क्योर। चाहे उनको इम्प्रूव हो रहे हैं वो, लेकिन उनका जो सीएसडी है वो अपने आप से क्योर मतलब बिल्कुल से ठीक नहीं हो सकता। इवन इफ देयर हार्ट डिफेक्ट हैज़ बीन रिपेयर, चाहे उनका जो हार्ट डिफेक्ट होता है वो रिपेयर कर दिया हो किसी भी प्रोसीजर से या सर्जरी से, तब भी क्या होता है कि वो बिल्कुल से क्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एंड पीपल विथ आर सीएसडी कैन डेवलप देयर हेल्थ प्रॉब्लम ओवर टाइम। तो जो सीएसडी वाले पीपल होते हैं, यानी कि क्रोनिक हार्ट डिजीज़ वाले जो पर्सन होते हैं, वो उनमें जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है टाइम के साथ साथ बढ़ती है, यानी कि हो सकती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेसिफिक हार्ट डिफेक्ट, तो उनमें क्या हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। द नंबर ऑफ द हार्ट डिफेक्ट्स दे हैव एंड द सीवियरिटी ऑफ देयर हार्ट डिफेक्ट्स। तो उनको नंबर कोई एक भी हो सकता है, या नंबर ऑफ ज़्यादा भी हो सकते हैं हार्ट डिफेक्ट्स के, या और फिर उसकी जो सीवियरिटी होती है हार्ट डिफेक्ट की वो भी हो सकती है। सीवियरिटी मतलब गंभीरता। फॉर एग्जांपल सम अदर जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है दैट माइट डेवलप इंक्लूडिंग द रेगुलर हार्ट बीट। और जो कुछ जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है ये वाली इसकी सीएसडी वाली, तो उसमें क्या होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट होगी, यानी कि अरिथमिया बोलेंगे उसको, और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन द हार्ट। और बच्चे की जो हार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इनएफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। देन वीकनेस इन द हार्ट, अगर उनका हार्ट का जो वॉल होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कायोमायोपैथी, ठीक। अब पीपल विद द सीएसडी नीड रूटीन चेकअप, और जिनको पर्सन को ये वाला है सीएसडी वाली प्रॉब्लम है, तो उनको रूटीन चेकअप कराना चाहिए, रूटीन चेकअप लेना चाहिए विद अ कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि कार्डियोलॉजी हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसके साथ। एंड स्टे द हेल्दी पॉसिबल, जिससे कि वो क्या क्या रह सकें, हेल्दी रह सकें, ठीक है। एंड दे ऑल्सो भी नीड फर्दर ऑपरेशन, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि दोबारा से फिर से ऑपरेशन की ज़रूरत होती है आफ्टर इनिशियल चाइल्डहुड सर्जरी। जब वो बच्चे थे तो उनकी चाइल्डहुड सर्जरी के बाद भी उनको क्या मिल आगे को भी ऑपरेशन की ज़रूरत
पड़ सकती है, ज़रूरत हो सकती है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल विथ CHD टू विजिट देयर डॉक्टर। ये इसलिए ये ज़रूरी है CHD वाले पर्सन के लिए कि वो क्या करें, डॉक्टर के साथ विजिट करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के साथ विजिट करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपने को चेकअप कराएं एंड डिस्कस देयर हेल्थ, और अपने हेल्थ के बारे में डिस्कस करें जिसके अंदर स्पेसिफिक हार्ट कंडीशन, कि उसको क्या उसकी स्पेसिफिक हार्ट कंडीशन है उसके बारे में उसको डॉक्टर को बताए विद देयर डॉक्टर। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये तो जस्ट इंट्रो था हार्ट डिफेक्ट्स का। अगर आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सा हार्ट डिफेक्ट्स पहले लेना है उसमें नोट्स में वीडियो में, तो मैं वही सबसे पहले आपको प्रोवाइड करूँगी। तो गुड बाय, टेक केयर।